हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के 100 वन लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के ऑफलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से ऑफलाइन नोट्स पा सकते हैं। और इंडिविजुअली तरीके से सभी सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आपको घर पर रहकर ही अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी की निरंतरता बनाए रखनी है। तो यह एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चनों का एक बहुत कम समय में बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया गया है? तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया गया है। 123 103 क्वेश्चन नंबर 104, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवयव हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। 112 आपका, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये कवक का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये किसका कथन है? ये न्यूटन का है। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। पोजिट्रॉन क्या है? धनावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्यग्रह और अंतरिक्ष में जीवन का। मोनाजाइट किसका अयस्क होता है? ये थोरियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट आपका, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट है, गन मेटल किसका अयस्क होता है? तांबा, टिन और जिंक का होता है। नेक्स्ट आपका, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। नेक्स्ट आपका, जल में आसानी से घुलनशील नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारी जल एक प्रकार का क्या होता है? ये मंदक होता है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? रक्त आपका नहीं होता है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है, किसका है? जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है, लाल फास्फोरस और गंधक का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है? आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। 135 आपका, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौधे का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का।
वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक बलों की संख्या के आधार पर। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग है जो उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। नेक्स्ट आपका, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग, जिसको उरु बोलते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 146। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट आपका, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड का। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 150। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून तापमान क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरी मिति में। नेक्स्ट आपका, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 310। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? वेग। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या होगा? 7:30। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? आर्यभट्ट ने बता दिया था। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रिविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। निम्न में से किसे वार्गिकी का पिता कहा जाता है? कार्ल वान लिनियस को। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम ब्लूटोनियम द्वारा। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक होती है? फली बीन्स। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग स्केबीज का कारण है? कवक। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधे से मिलकर बना होता है? कवक और शैवाल से। लाइकेन किसका सूचक होता है? वायु प्रदूषण का। जल के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। निम्नलिखित में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में लगाई जाती है? किस पौधे में पाई जाती है? चूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 190। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकुर से। गाजर एक प्रकार से क्या है? जड़। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद। प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तने का। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक होता है? ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। शरीर संरचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंधित होता है? क्रस्टेशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चने एवं अन्य दलहन में।
लास्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी की वीडियो, लेखपाल भर्ती, एसएससी, बैंक की, रेलवेज भर्ती। दोस्तों, हर एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।